ओम शांति। आज है 12 सितंबर, रविवार का दिन, और आज हम प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज अव्यक्त बाप दादा ने पहले हम बच्चों को हमारे बहुत सुंदर स्वमान याद दिलाए कि आप बच्चे कौन हो। विधाता वरदाता के बच्चे, मास्टर विधाता मास्टर वरदाता हो, सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो, ईश्वरीय विधि विधान पर चलकर सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाले हो, श्रेष्ठ स्वमान के आसनधारी हो। लेकिन बाबा ने ये भी याद दिलाया कि जैसे आपके स्वमान इतने श्रेष्ठ और ऊंचे हैं, तो जब आप याद में बैठते हैं तो क्या उस स्वमान में अपनी बुद्धि को भी टिकाते हैं या साधारण रीति से याद में बैठ जाते हैं? क्योंकि कई बार चलते चलते साधारण याद हो जाती है, साधारण रूप से सेवा करने लगते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि जैसे आप शरीर को एक आसन पर स्थित करते हो, इसी प्रकार आपके बुद्धि रूपी विमान को भी श्रेष्ठ सीट पर, श्रेष्ठ आसन पर स्थित करो और फिर याद में बैठो, तो आपको याद में बहुत रमणीक अनुभव होंगे। तो ऐसे बाबा ने याद में रमणीकता लाने की बहुत सुंदर युक्तियाँ आज हम बच्चों को सुनाई है। तो आज हम ऐसी रमणीक युक्तियाँ भी सुनेंगे और उन युक्तियों को याद में प्रयोग भी करेंगे। तो सुनते हैं आज के मधुर अव्यक्त महावाक्य। मुरली की रिवाइज्ड डेट है 19 मार्च 1988। मुरली का टाइटल है याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है, वह पहले सुनाया था। पिछली मुरलियों में बाबा ने हमें बताया कि जो संगम पर करते हैं वो कैसे भविष्य में परिवर्तन हो जाता है। चाहे बोल हैं, चाहे संस्कार हैं, चाहे कर्म है, चाहे संकल्प है, सब कुछ भविष्य में किस विधि से परिवर्तन होता है वो बाबा ने सुनाया था। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। सतयुग त्रेता के बाद भी बाबा कह रहे द्वापर के बाद भक्ति में भी इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है, और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। कौन है हम? विधाता भी हैं, वरदाता भी हैं और विधि विधाता भी हैं। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्म आत्माएं, महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक है। ये मूल सिद्धांत है ना। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। हमारा संगम पर जो मूल सिद्धांत है कि परमात्मा एक है, तो उसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा
सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं। बाप नहीं है, भाई भाई है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। और भक्ति में भी गॉड इज वन, यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। सर्वधर्म आत्माएं भी आखिर में यही कहती है, गॉड इज वन। तो यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। जैसे ज्ञान मार्ग में अव्यभिचारी याद, ऐसे भक्ति की शुरुआत भी अव्यभिचारी भक्ति के रूप में होती है। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, ब्राह्मण जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। सतयुगी और त्रेतायुगी आत्माओं को डबल ताजधारी दिखाते हैं। किसकी निशानी? संगम के मूल सिद्धांत पवित्रता का यादगार डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। भक्ति में भी जो सच्चे दिल वाले भक्त हैं वो भी पवित्रता को बहुत मान देते हैं। पवित्र जीवन जीना भक्ति मार्ग का भी एक सिद्धांत समझते हैं। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। चाहे जितना समय यात्रा पर गए हों या कोई विशेष त्योहारों का समय हो, भले उतना समय ही वो पवित्र रहते हैं, लेकिन दिल में ये अवश्य समझते हैं कि पवित्रता ही सिद्धि प्राप्त करने का आधार है। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। ये मनन करने का काम दे रहे हैं। बाबा हम बच्चों को क्या होमवर्क दे रहे हैं कि ये सोचो हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत कैसे सिद्धि का साधन बन जाता है। ये बाबा हमें मनन करने का काम दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना। तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। इसीलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहते हैं वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। हर एक देवता से उनके सिद्धि स्वरूप के आधार पर पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं उस अनुसार पूजा होती है। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा भी आप भी सिद्धिदाता बनते हो। ऐसा अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। जिनको सर्व सिद्धियां स्वयं प्राप्त है
वही औरों को सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है। दुनिया में जो रिद्धि सिद्धि सीखते हैं वो गलत तरीके से और अल्पकाल के लिए सीखते हैं, प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है। यहाँ बाबा कहते हैं आपकी जो सिद्धि है वो खराब नहीं है, आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। अल्पकाल की नहीं, लेकिन अविनाशी है, सदा काल की है। क्योंकि ईश्वर अविनाशी है तो उनके द्वारा सिखाई गई विधि और उस विधि द्वारा प्राप्त हुई सिद्धि दोनों अविनाशी हो जाती है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है, इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। हम ईश्वरीय सिद्धांत पर चलकर सिद्धि को प्राप्त करते हैं, इसीलिए सतयुग और त्रेता में हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं और द्वापर कलयुग में भक्त आत्माएं हमारे सिद्धांतों पर चलकर सिद्धि की प्राप्ति करती है। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती है। सतो प्रदान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज़्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है और न सिद्धि रही है। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं। बाबा ने अभी तक इतने सारे जो स्वमान याद दिलाए, हमारे स्थिति की बातें बताई। बाबा ने कहा आपको याद रहता है कि हम कौन हैं। सदा इस श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट अर्थात स्थिर रहते हो तो बार बार अपसेट अस्थिर नहीं होंगे। श्रेष्ठ सीट पर अगर सेट रहेंगे तो बाबा ने कहा कभी फिर बार बार अपसेट नहीं होंगे। ये पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधान सिद्धिदाता, कितना बड़ा स्वमान और पोजीशन है। विधि विधाता भी है, सिद्धिदाता भी हैं। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया अपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही ये है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। श्रेष्ठ स्थिति की सीट छोड़ देते हैं और इस कारण साधारण स्टेज में आ जाते हैं। और साधारणता किस रूप में आती है वो भी बाबा बता रहे हैं। याद में रहना और सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। याद में रहना और सेवा करना जैसे एक साधारण दिनचर्या। जो श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए हर कर्म करते या याद में बैठते, वो नहीं रहती, लेकिन साधारण बन जाती है। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई न कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में, बेड से उठकर बैठ गए, बिस्तर से उठकर बाबा के कमरे में चले गए, योग के लिए चले गए, या सारे दिन में जाकर बैठ गए। लेकिन
जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। शरीर को भी हम कंफर्ट पोजीशन में बिठाते हैं ना, ऐसे बाबा कहते पहले अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ स्थिति का स्थान दो। पहले ये चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है, तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आ जाता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का स्थान है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। जब भी शरीर को सेट करते हो, तब पहले ये चेक करो कि मैंने अपनी बुद्धि को भी श्रेष्ठ आसन पर सेट किया है। दोनों बातें चेक करो। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे, तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। जानते तो सब हैं कि हम यह हैं। अगर अभी ये पूछें कि आप कौन हैं, तो अगर सभा में बाबा पूछे या क्लास में किसी से पूछा जाए कि आप कौन हैं, अपना स्वमान बताओ, तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल जाएगी। लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो। जानना अलग है, मानना अलग है। बाबा कहते हैं जानने के साथ साथ स्वयं को वैसा मान कर चलो। सिर्फ जानो नहीं, मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं ये हूँ, लेकिन मानने से शक्ति आती है और मान कर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होते हैं तो खुशी होगी, लेकिन शक्ति नहीं होगी। खुशी के साथ अगर शक्ति चाहिए तो बाबा कहते जानने के साथ साथ मानकर वैसा चलो। तो जानते हो लेकिन मानकर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हूँ या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी ये सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं वह मेहनत करते हैं, इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है। वह जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। ऐसा संकल्प सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाबा कहते कभी नहीं आएगा कि जितना मेहनत कर रहे हैं उतना तो प्रत्यक्ष में स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा। इससे सिद्ध है, अगर ये संकल्प आता भी है तो बाबा कहते हैं इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। ये तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। ये क्यों होता है? बाबा कहते ये तो सभी को अनुभव है ना, ऐसे नींद नहीं आती रात में, लेकिन योग में बैठते हैं तो तुरंत नींद आती है। उसका कारण बाबा पूछ रहे हैं, ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो, रमणीकता से याद में नहीं रहते हो, और फिर क्या कहते हो, थकावट है इसलिए नींद आती है। वास्तव में थकावट की बात नहीं है, लेकिन रमणीकता और नेचुरल रूप से बुद्धि को सेट करो। सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज़ करते हैं तो दिल खुश होती है ना। चाहे बढ़िया चीज़ हो,
लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? दिल नहीं होगी ना बार बार खाने की। लेकिन अगर उसका रूप परिवर्तन करें, कुछ वैरायटी ढंग से प्रेजेंट करें, तो खाने की दिल होती है। ऐसे ही बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। भले ज्ञान का सार बीज रूप स्थिति में स्थित होना है, लेकिन बाबा कहते उसको वैरायटी रूप से यूज़ करो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं, वह रोज़ भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नैनों में समाया हुआ हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज़ मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था कि ये भूल जाते हो। 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए, तब ही विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, जो बाबा से इतने वैरायटी स्वमान और टाइटल मिले हैं, उस सीट पर वैरायटी रूप से स्वयं को सेट करो, और सेट करने के बाद बीच बीच में चेक भी करते रहो। नहीं तो क्या होता है, आधा दिन बीत जाता है, 6-8 घंटे बीतने के बाद याद आता है, तो फिर थोड़ा दिल शिकस्त हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, जब नेचुरल अभ्यास हो जाए, तब ही विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? इतना बाबा ने गहराई में हमको स्वमानों की सीट पर सेट कराया। अभी बाबा कह रहे, समझा? अच्छा, आज मधुबन वालों का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं। मधुबन वाले कहते हैं, महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है। महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं, क्योंकि यह महिमा ही ढाल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, तो ये महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। जब कोई महिमा करता है तो अंदर में स्मृति आती है ना कि हम आत्माएं कितनी महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। सारे विश्व की नज़र मधुबन घर पर रहती है। तो बाबा कहते मधुबन निवासी बनना, मधुबन में रहना अर्थात विश्व की स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वह कितना अटेंशन से रहता है? साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। ऑटोमेटिक स्वयं पर अटेंशन रहेगा अगर स्टेज पर हैं तो मधुबन विश्व की स्टेज है। चारों ओर की नज़र मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित हैं। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज है, और गुंबज जो होते हैं उसका आवाज़ अपने तक आता है। लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का ज़रा सा आवाज़ विश्व तक चला जाता है। गुंबज में तो आवाज़ स्वयं तक पहुंचता है, लेकिन मधुबन ऐसा गुंबज है जिसका ज़रा भी आवाज़ होगा तो
विश्व तक पहुंचता है। जैसे आजकल के पुराने ज़माने के कई ऐसे स्थान निशानी मात्र हैं जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे या आवाज़ करेंगे तो 10 दीवारों में वो आवाज़ आएगा। ऐसे कई सारे ऐतिहासिक स्थान हैं अभी भी जहाँ पर बाबा कहते हैं अगर एक जगह हाथ लगाएंगे या आवाज़ करेंगे तो 10 दीवारों तक उसका आवाज़ पहुँचता है और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज़ कर रहा है। तो मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज़ सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा। लेकिन विचित्रता है ना, इसलिए बाहर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोला। देखो बाबा कितना एक गुह्य बात बता रहे कि रहने वालों को पता भी नहीं चलता है कि मधुबन का आवाज़ विश्व में कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है। इसलिए कभी ऐसा नहीं समझो कि यहाँ ही देखा है, यहाँ बोला है, लेकिन विश्व तक आवाज़ हवा की रफ्तार से पहुँच जाता है। मधुबन की दीवारों से निकलकर हवा के मुआफिक विश्व तक पहुँच जाता है, क्योंकि सबकी नज़रों में, बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। तो जब मधुबन का बाप नज़रों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना। और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी हैं। मधुबन माना ही बाबा और बच्चे। तो मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नज़रों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है? मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन वासियों का। समझा? अच्छा, अब हम बाप दादा से याद प्यार स्वीकार करेंगे। चारों ओर के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी ऐसे बनाने वाले मीठे मीठे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इसके बाद पर्सनल मुलाकात है। बाप दादा पार्टियों से पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली, बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्मयोगी आत्मा हूँ, इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। अभी अभी कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति का अनुभव किया, ऐसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो कि मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल, बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है।
जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। आज का वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरतन विजयी कहलाते हैं। कर्म भोग पर कर्म योग की विजय किस प्रकार होती है? कर्म भोग को कर्म योग से परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरतन विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा। वस्त्र जो देह रूपी वस्त्र है आत्मा का, ये बाबा कहते हैं दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट व खींचा हुआ ना हो, तब सहज उतरेगा और तब आत्मा कर्म भोग होते भी कर्म योगी बन विजय प्राप्त करेगी। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। जितना निर्माण उतना ही महान, तो निर्माणता ही महानता की निशानी है। और आज का अव्यक्त इशारा है, बीज रूप स्थिति में रहने का अभ्यास तो करो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी, बोर नहीं होंगे। तो जो हमने आज के अव्यक्त महावाक्य सुने, जो बाबा ने हमें रमणीकता से याद में रहने की युक्ति बताई, वही आज का अव्यक्त इशारा भी सुना कि जो वैरायटी स्वमान मिले हैं, उन भिन्न भिन्न वैरायटी स्वरूपों में बुद्धि को आसनधारी देकर आसन पर सेट करके फिर श्रेष्ठ स्वमान में सेट हो जाओ, तो अनेक वैरायटी अनुभव भी होंगे, याद में रमणीकता भी आएगी और कभी हम बोर नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।